15 मई 2026 एक ऐसा दिन जिसने भारतीय इंटरनेट पर सच में भूचाल ला दिया। हुआ ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा कथित तौर पर एक तुलना की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर एक्टिव बेरोजगार युवाओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं को तिलचट्टे यानी कॉकरोच और परजीवी कह दिया गया। शब्द बहुत तीखे हैं, है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी कहानी की गहराई में जाएंगे। कैसे इंटरनेट का एक साधारण सा मजाक एक बहुत बड़े ज़ेनज़ी विद्रोह में तब्दील हो गया, जिसे नाम मिला द कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। ये कोई हैशटैग भर नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के गुस्से और गजब के व्यंग का एक अनोखा मिक्सचर था। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी, फिर रातों रात कैसे ये सब वायरल हुआ, तीसरा इनका बेहद व्यंग्यात्मक घोषणापत्र, चौथा इंटरनेट से निकलकर असल दुनिया में इसका प्रभाव और अंत में इसका व्यापक अर्थ। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, द स्पार्क ऑफ रिबेलियन। हर वायरल मूवमेंट के पीछे एक चिंगारी होती है, एक ऐसा मोमेंट जहां से चीजें पूरी तरह पलट जाती हैं। घटनाओं के इस टाइमलाइन को समझना बड़ा दिलचस्प है। 15 मई को मुख्य न्यायाधीश का वो कथित बयान आता है। हालांकि बाद में एक स्पष्टीकरण भी आया कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और निशाना सिर्फ फर्जी डिग्री वाले लोग थे। लेकिन इंटरनेट पर तो तीर कमान से निकल चुका था। अगले ही दिन 16 मई को 30 साल के डिजिटल रणनीतिकार अभिजीत डिपके ने एक गूगल फॉर्म पोस्ट कर दिया, जिसमें लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने का सीधा न्योता था। मतलब अपमान को ही अपनी पहचान बना लिया गया। और फिर 21 मई को उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक होता है, लेकिन वो तुरंत बाउंस बैक कर जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गोइंग वायरल ओवरनाइट। यह सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी डिजिटल सुनामी थी जिसने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। 3.5 लाख, जी हां, 3,50,000। ये उन लोगों का नंबर है जिन्होंने सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य के रूप में खुद को रजिस्टर कर लिया। किसी भी नई राजनीतिक पहल के लिए, वो भी जो एक मीम से शुरू हुई हो। ये आंकड़ा सच में अविश्वसनीय है। इस आंदोलन की ग्रोथ एकदम विस्फोटक थी। लॉन्च होने के महज 5 दिनों के भीतर सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14.8 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। ये नंबर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कहीं ज्यादा था। डिजिटल दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन जब कुछ इतना तेजी से बढ़ता है तो रुकावटें भी आती हैं। 21 मई को एक कानूनी मांग के चलते उनका ओरिजिनल एक्स हैंडल, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। पर क्या ये डिजिटल पीढ़ी हार मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत @cockroachiesback के नाम से एक नया हैंडल लॉन्च किया और एक सीधा संदेश लिखा, यू थॉट यू कैन गेट रिड ऑफ अस, लॉल। ये बेबाक रवैया इस जनरेशन की पहचान बन गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, अ वेरी सैटिरिकल मैनिफेस्टो। इस पार्टी का राजनीतिक ढांचा बहुत ही अनोखा है, जहां इंटरनेट का ह्यूमर और ठोस मांगे एक साथ देखने को मिलती हैं। इनकी आधिकारिक वेबसाइट का व्यंग्यात्मक टोन एकदम कमाल का है। इनकी विचारधारा में लिखा है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। और टैगलाइन, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। हास्य और व्यंग्य का ये इस्तेमाल युवाओं की वास्तविक और गंभीर शिकायतों को सामने रखने की एक बहुत ही चतुर रणनीति है। इनके 5 सूत्रीय एजेंडे पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मजाक नहीं है। पहला, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के लिए राज्यसभा सीटों पर रोक। दूसरा, सीटों की क्षमता बढ़ाए बिना महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। तीसरा, दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का चुनाव बैन। चौथा, जो युवाओं से सीधा जुड़ा है, सीबीएसई रीचेकिंग फीस को खत्म करना और नीट पेपर लीक जैसी कमियों को सुधारना। और पांचवां, स्वतंत्र मीडिया के लिए एक मजबूत लड़ाई। ये एजेंडा सीधे तौर पर सिस्टम की कमियों पर निशाना साधता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, लीकिंग इनटू रियलिटी। इंटरनेट पर तो ये सब हिट था, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई डिजिटल आंदोलन स्क्रीन से बाहर निकलकर सड़कों पर आता है। इस डिजिटल शोर ने पारंपरिक राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। जब मुख्यधारा के राजनेता एक इंटरनेट मीम पार्टी के सपोर्ट में आ जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि बात काफी गहरी है। और फिर इसका ऑफलाइन इम्पैक्ट भी दिखने लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवा स्वयंसेवकों ने सच में कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर सफाई अभियान और विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया।
मतलब उसी कॉकरोच वाले तंज को अपनाकर बेहद क्रिएटिव तरीके से सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा था। चलिए अब पांचवें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, द बिगर पिक्चर। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में इस पूरे घटनाक्रम का असली मतलब क्या है? विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि सीजेपी कोई रातों रात पैदा हुआ मजाक नहीं है। यह बढ़ती महंगाई, गंभीर बेरोजगारी और बार बार होने वाले पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर युवाओं की गहरी हताशा का प्रतीक है। जेन जी मतदाताओं ने अपने इस फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए इंटरनेट मीम कल्चर को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इस तरह के डिजिटल घटनाक्रमों के पीछे की असल कहानी और विश्लेषण को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे स्वतंत्र और ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि भविष्य में भी ऐसे ही विषयों पर सटीक जानकारी बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। जिस तरह से सिर्फ एक टिप्पणी ने लाखों युवाओं को इस तरह एकजुट कर दिया, क्या यह माना जाए कि मीम संचालित डिजिटल सक्रियता ही अब राजनीतिक विरोध का अपरिहार्य भविष्य है? क्या आने वाले समय में पारंपरिक रैलियों से ज्यादा असरदार इंटरनेट का यह हास्य और व्यंग्य होने वाला है? इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।